एक ही क्वेश्चन लिया था ना मैंने सम नॉट लास्ट लेक्चर में। यस सर। तो अभी हम लोग को क्या क्या सीखना है? सम नॉट, ओनली, ओनली अ फ्यू, ये तीन चीज हमें सीखना है, बरोबर ना? ये तीन खत्म करेंगे हम लोग। फिर हम लोग आप वेन डायग्राम हुआ था क्या? वेन डायग्राम हुआ था ना? वेन डायग्राम वो जो टीचर स्टूडेंट वो हुआ था ना? और ये ऐसा ग्राफ वाला बना था मैंने वेन डायग्राम, ऐसा नहीं ना? ठीक। वो टीचर ये था ना, ऐसा सपोज करो जैसा टीचर, ग्रेजुएट और वुमेन, तो हम लोग को ऑप्शन के थ्रू जाना था। वो देखो जरा, ये नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था सर। ओके ओके ठीक है, चलो वो हुआ था, मतलब सिरॉक्सी हुआ। चलो तो सम नॉट का देख लेते हैं हम लोग। सम नॉट का रूल क्या है हमारा? सम नॉट का रूल है हमारा, अगर सम नॉट हम लोग जब भी टैकल करते हैं, सम नॉट का सेकंड नेम क्या है? कैन नेवर बी, बरोबर ना? अगर आपको सम नॉट की जगह पे अगर कैन नेवर बी लिखे तो भी दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट होती है तो सम नॉट को क्या मार्क करना, हमें रॉन्ग मार्क करना है। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है तो सम नॉट को राइट मार्क करना है। ये हमने सीखा था क्या लास्ट लेक्चर में? मुझे बताओ, नहीं सीखा था ना? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हमारे हुआ था क्या चेक करके? हाँ पॉसिबिलिटी हुआ था ना? हुआ था ना? चलो, ये नहीं हुआ था ना क्लास आप लोगों का? बताओ मुझे। अनस हुआ था सर, एक दो क्वेश्चन हुआ था। हुआ था ना? चलो देखो यहाँ पे बाकी लोगों के लिए ले लेते हैं। बाकी लोग बताइए मुझे, प्रियंका, श्रुति, स्नेहल, जो ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट वाले बताइए, यहाँ पे हुआ था क्या हमारा? सब नए हैं क्या? हाँ स्नेहल, क्या हुआ? मेरा हुआ है ओके, श्रुति आपका भी हुआ है ना? सर। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एक्चुअली सिर्फ एक रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था, तो मैं ये पहली बार लाइव देख रही हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये एक्चुअली हम लोग का ऑलरेडी बेसिक हो चुका है। हम लोग लास्ट लास्ट मतलब चल रहा है हमारा ये चैप्टर, तो जैसे हाँ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आप थोड़ा कोशिश करो समझने के लिए, हाँ हाँ। ठीक है? और हाँ बाकी तो सब नए हैं क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, सम सी इज डी, अगर आपके स्टेटमेंट में ये दिया है तो हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते थे? ऑल ए इज बी, नो बी इज सी, सम सी इज डी, ये बनता था हमारा वेन डायग्राम। अगर देखो सम नॉट का बात करते हैं, अगर यहाँ पे लिख दिया सम बी इज नॉट डी, अगर ये कंक्लूजन में आ गया और यहाँ पे लिख दिया सम बी इज ए, तो यहाँ पे देखो आप सम बी इज नॉट ए, तो देखो यहाँ पे सम आया नॉट आया, तो सम नॉट हुआ कि नहीं है? बताओ। यस सर। तो देखो सम नॉट वाले क्वेश्चन को क्या टैकल करना है? पूरा पूरा पॉसिबिलिटी से लेना है, मतलब पूरा का पूरा ऑल का इमेजिन करना है। ऑल का इमेजिन करना है कि पूरा का पूरा बी क्या डी में जा सकता है क्या? पूरा चेक करो आप, क्या पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है क्या? बताओ, पॉसिबिलिटी हुआ है ना पूरा का पूरा बी डी में जाने के लिए? तो देखो बी और डी में कहीं नो रिलेशन है क्या? नहीं है। ए और डी का नो रिलेशन है क्या? तो जा सकता है ना सर? नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे जा सकते हैं, सी इतना ही कनेक्टेड है ना, पूरा का पूरा बी। देखो यहाँ ये है सी, देखो आप ये बोल रहे हो कि ये कनेक्टेड है डी, ठीक है? देखो ये डी है, आप बोल रहे हो इतना पार्ट है, ठीक है? मैं बोलता हूँ
कि पूरा का पूरा बी क्या डी में जा सकता है? मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे ए ले लेता हूँ और ये रॉन्ग कर दिया, तो पूरा का पूरा बी तो डी में गया ना। लेकिन आप समझो पूरा का पूरा डी बी में नहीं जा सकता, आपने उल्टा कर दिया, समझे? तो यहाँ पे अनस क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। तो देखो पूरा का पूरा बी क्या डी में जाएगा? अनस बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं जाएगा। तो जब पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग होता है तो सम नॉट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या टिक करते हैं? राइट मार्क करते हैं। देखो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ, सम नॉट को राइट टिक करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी हमारा फॉलो हो रहा है तो सम नॉट को रॉन्ग मार्क करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला क्लियर हुआ क्या? पहले मुझे बताओ। यस सर। स्नेहल, प्रियंका, निधि, क्लियर है क्या? और जितने भी नए नए स्टूडेंट है ना, प्लीज इस बात का ध्यान दो, आप समझने की कोशिश करो सिर्फ इसको, क्योंकि ऑलरेडी इसका बेसिक हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान दो कि अगर नहीं आ रहा है तो ये आपका कोशिश करो समझने की। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम लोग फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी से आपको समझेगा पूरा। क्लियर है? कोई नया है क्या? नया नाम श्रुति नायर के अलावा कोई है? सुनीत, और कोई है? यस सर, सही। साई, ओके। देखो आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश करो एक्चुअली हो क्या रहा है। बाकी ये बेस हुआ है करके तो थोड़ा बहुत समझेगा, थोड़ा बहुत नहीं समझेगा, तो सिर्फ समझने की कोशिश करो। रॉन्ग होगा ना? नहीं, ये देखो ना मैम, सम बी इज नॉट डी। स्नेहल यहाँ पे देख लो, सर ये सम बी, पॉसिबिलिटी राइट है ना ये, लेकिन देखो ना पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है तो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, सम हाँ नॉट रॉन्ग मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम बी इज ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है क्या? यस सर। एग्जैक्टली, बी का कुछ हिस्सा ए, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे? ओनली सेकेंड कॉलम। सेकंड। क्लियर? चलो अभी सम नॉट के अच्छे वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं आप कितना सॉल्व करते हो, और 100% दो आपका, और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पॉसिबिलिटी से। ठीक है, रफ कर दूं? यस सर। यस। देखो यहाँ पे ऑल कर्व्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर शर्ट्स। कंक्लूजन लिख लो। नंबर 1, सम कर्व आर नॉट शर्ट, some shirt are cups। सॉल्व करिए। ओनली 2। एबिलिटी देखना सर पड़ेगा। हाँ बोलो ना सर। ओनली सेकंड। ओके, चेक करना पड़ेगा, चेक करना, बोलो। पूरा का पूरा, देखो आप बोल रहे हो कि पूरा का पूरा कप क्या शर्ट के अंदर आएगा, तो ऑलरेडी है ना, तो वो रियलिटी है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाए। जो चीज हमारा रियल होता है, जैसे अभी देखो, अभी ऑल ए इज बी, बरोबर, तो ये ऑल ए इज बी है ना, यहाँ पे ऑलरेडी है ना। अगर आप बोलोगे क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या, तो आप बोलोगे पॉसिबिलिटी नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, सम नॉट राइट हो जाएगा। पहला भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि कप को हम लोग ऑलरेडी शर्ट में है ना, तो हम लोग को बनाना की जरूरत नहीं पड़ रहा है। पॉसिबिलिटी हम लोग बनाते हैं, और जो रियलिटी होता है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा समझ रहा निखिल? तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट राइट हो जाएगा।
सब नोट राइट हो रहा है? फर्स्ट वन नहीं, अगर आपका पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ ना तो सब नोट को राइट क्लिक करना। हाँ, सब नोट राइट हो गया। मतलब पॉसिबिलिटी जैसे आपने साहिल आपने देखा कि कप ऑलरेडी शर्ट के अंदर, बरोबर, तो ऑलरेडी है, मतलब वो रियलिटी में है ना, हमको बनाने का वेन डायग्राम जरूरत पड़ रहा है क्या? नया नहीं पड़ रहा है। तो जब वो रियलिटी में है तो पॉसिबिलिटी तो होगा नहीं। जैसे ये बोर्ड है तो ये रियलिटी है ना कि इसका नाम बोर्ड है, हम लोग इसको कुछ नया नाम नहीं रख सकते। तो वो रियलिटी को हम लोग पॉसिबिलिटी में कैसे बदल सकते? नहीं बदल सकते। तो ऑलरेडी कप शर्ट में है तो ये पॉसिबिलिटी होगा नहीं। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा तो सम नोट को राइट टिक करना है, तो पहला वाला राइट होगा। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ, स्टूडेंट्स बताइए। सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो, ओके। बोथ फॉलो। बोथ फॉलो, क्या नाम है मैम आपका? डोनाल्ड। ओके मैम, सेकंड देख लो, सेकंड के। हाँ नहीं, ये तो नॉर्मल है ना, सम का रिलेशन नॉर्मल है। हाँ नहीं, क्या शर्ट का कुछ हिस्सा कप है क्या? देखो, सम शर्ट आर कप। जैसे ये थाने था हमारा, ये पूरा का पूरा मुंबई है, तो मुंबई का कुछ हिस्सा थाने होता है ना, ये कंक्लूजन है। तो वो देखो ना, कप के अंदर, मतलब शर्ट के अंदर कप है, तो शर्ट का सम पार्ट कप है ना, तो शर्ट का सम पार्ट कप है। फॉलो हो रहा है? हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। चलो यहाँ पे देखो, ऑल कप्स आर बुक, पूरा का पूरा कप क्या है? बुक है। ऑल बुक्स आर शर्ट, पूरा का पूरा बुक क्या है? शर्ट है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस। देखो, सम कप आर नॉट शर्ट, देखो सम भी आया, नॉट भी आया, मतलब सम नॉट वाले क्वेश्चन है। तो सम नॉट वाला जब भी क्वेश्चन आता है हमको पता है कि पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं ऑल करके। तो मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा कप शर्ट के अंदर आ सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा कप शर्ट के अंदर आ सकता है क्या? बताओ स्टूडेंट। स्नेहल, अनस, हाँ सर। आ सकता है क्या? ओके, अच्छा ये बताओ, क्या पूरा का पूरा कप शर्ट के अंदर है क्या? हाँ। तो आने आ कैसे सकता है? ये तो रियलिटी है ना। यस। तो जो चीज रियलिटी होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। समझ रहे हो आप? यस। ऑलरेडी कप जो है वो शर्ट के अंदर है, अगर आप वापस कप को शर्ट के अंदर लाओगे तो वेन डायग्राम तो यही बनेगा ना। हाँ सर। तो ये कैसे Wrong हाँ, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो, क्योंकि रियलिटी का भी पॉसिबिलिटी होता नहीं, हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था, बरोबर ना। यस। तो जो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा सम नॉट राइट हो जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है क्या सबको? मुझे बताओ। हाँ सर। अनस, यस सर। मिताली, मृणाल, निधि, साई, साई यस तो आप सर। नए हो, साई आप नए हो, सुनीत नए हैं, श्रुति नायर नए हैं, ओके। हर्षदा, आपका क्लियर हुआ ये डाउट, या कोई है नहीं समझा? फिर से बताऊं, क्लियर है? अंजलि, समझा क्लियर सर। है क्या? ओके, चलो सेकंड पे आते हैं। सम शर्ट आर कप, देखो शर्ट का कुछ हिस्सा क्या कप है क्या? देखो, शर्ट का कुछ पार्ट कप ही है ना, यस सर। तो ये दोनों राइट हो गया, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे? बोथ फॉलो। क्लियर? चलो, यस। नोट डाउन करना है या फिर मैं रफ कर दूं? रफ कर दो। रफ कर दो। चलो क्वेश्चन ले लो।
No packet is a bag. Some bags are wallets. All wallets are carriers. At least some packets are carrier. At least some wallet are not packets. सॉल्व करिए. Only two follow. ओनली सेकंड फॉलो चेक करेंगे बाद में. सर फर्स्ट राइट आ रहा है. आपका फर्स्ट राइट आ रहा है. चलो देखते हैं. सिद्धेश क्या हुआ? ये मॉर्निंग में हुआ था ना. मृणाल का आ गया फर्स्ट. ओके चेक करते हैं. निधि आपका क्या आंसर है? अंजलि क्या आंसर आ रहा है? स्नेल आपका क्या आंसर आया था? Only two follow. ओके. और किसका आया था? फर्स्ट फॉलो किसका आया था? नाम बताइए. Second follows. सेकेंड फॉलो क्या नाम? मृणाल आप बोले आपने? निधि, आपने? निधि। ओके ओके. चलो सॉल्व करें. साहिल क्या आंसर आ रहा है? सम पैकेट्स आर कैरियर. क्या पैकेट का कुछ हिस्सा कैरियर है क्या? है. ओके है क्या? फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग आ रहा है क्या? सम नोट है ना. सम और नोट ध्यान दो. सम नोट पे पॉसिबिलिटी से चेक करो. क्या पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जाएगा क्या? देखो जरा. पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जा सकता है? देखो यहाँ पे नहीं जाएगा ना. उसका कुछ पार्ट लेके जाएगा. आपने वेन डायग्राम प्रॉपर बनाया ना. सेकंड वन राइट है. चलो यहाँ पे देखते हैं. नो पैकेट इज बैग. सम बैग्स आर वॉलेट. ऑल वॉलेट आर कैरियर. सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था. हाँ. ठीक है. एटलीस्ट का मतलब होता है सम. ठीक है. सम पैकेट्स आर कैरियर. क्या पैकेट का कुछ पार्ट कैरियर है क्या? क्या पैकेट का कुछ पार्ट कैरियर दिख रहा है क्या दूर दूर तलक? नहीं. No. रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. एटलीस्ट सम वॉलेट आर नॉट पैकेट. देखो सम आया नॉट आया बरोबर. जब सम नॉट आता है तो हम लोग पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं. क्या पूरा का पूरा वॉलेट पूरा का ऑल लगा के पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जा सकता है क्या? देखो पूरा का पूरा वॉलेट पैकेट में जा सकता है क्या? मुझे बताओ. नहीं. नहीं जा सकता. क्योंकि अगर वॉलेट पैकेट में जाएगा तो ये बी का भी पार्ट लेके जाएगा. जब बी का पार्ट लेके नहीं जा सकता तो रॉन्ग हो जाएगा. जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है तो ओनली सेकंड सम नोट में इसको राइट टिक करना है. ओनली सेकंड फॉल्ट. क्लियर? क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? No, No. sir. रफ कर दूं? Yes. यहाँ पे ले लो. सम फ्लोर आर डोर्स. नो डोर is a window. Conclusion number 1. All floor
can never be window. Conclusion number second, no window is a floor. सॉल्व करिए। हाँ Sir, only second. Either or. only Only इधर one. और ओके ओके ओनली वन, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट वन राइट आ रहा है, सेकंड कैन। अच्छा ये बताओ, कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है? Not. सम नॉट होता है। तो इसके लिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया कि कैन नेवर बी को सम नॉट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइप्स में सीखा था ना कि पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैन बी, और कैन नेवर बी को बोलते हैं, मतलब सम नॉट को बोलते हैं कैन नेवर बी। तो याद रखना ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सम नॉट वाला। अब सॉल्व करिए। फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग आ रहा है। First right. फर्स्ट राइट सेकंड ओके, देखते हैं। साल समझ रहा है अनिकेत? फर्स्ट का आंसर फर्स्ट राइट, सेकंड देखो ना, सेकंड में बोला है नो विंडो इज फ्लोर, तो कहीं विंडो और फ्लोर में नो करेक्शन दिख रहा है क्या? रॉन्ग कर दो। जैसे हम लोग डोर और विंडो में नो करेक्शन देखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क किया हमने, बट हमने विंडो और फ्लोर में क्रॉस मार्क किया है क्या? नहीं किया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वो तो 100% पूछ रहा है ना तो वो सम नॉट है ना वो पॉसिबिलिटी है, तो वो 100%। ठीक है, क्लियर? चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सम फ्लोर इज डोर, नो डोर इज विंडो। ठीक है, ऑल फ्लोर कैन नेवर बी विंडो, कैन नेवर बी का मतलब सम नॉट हो गया। क्लियर है कि नहीं? Yes. ठीक है, तो पहले चेक करो क्या पूरा का पूरा फ्लोर विंडो में जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा फ्लोर विंडो में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। No. नहीं जा No, सकता, sir. क्योंकि वो डी का कुछ पार्ट भी लेके जाएगा जो विंडो अलाउ नहीं करेगा, तो ये नहीं जा सकता, तो होगा रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, बट सम नॉट में हो जाएगा राइट। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखो नो विंडो इज अ फ्लोर, विंडो और फ्लोर में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? मुझे बताओ। No, sir. तो नो का रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये कैसे बोल सकता है कि विंडो और फ्लोर में नो का रिलेशन है? हम इसको गलत साबित कर देंगे, तो इसका ऑप्शन आएगा ओनली One. वन फॉलो। क्लियर? Yes. इसके ऊपर और क्वेश्चन लेने हैं और चाहिए? चलो ले लेते हैं। Some table are chair, no chair is wood. Conclusion ले लो। Number 1, some wood are table. Conclusion number 2, some chairs are not wood. सॉल्व करिए।
Only two. ओनली टू. Yes. ओके, चेक करते हैं. Only second. ओके, सेकंड देखते हैं. सेकंड. सेकंड राइट है. अनिकेत देखो पूरा राइट है ना. चलो सॉल्व करते हैं. क्या आंसर आ रहा बाकी लोगों का? सेकंड. सेकंड आ रहा है. ओके, यहाँ पे देख लो. सम टेबल आर चेयर. टेबल का कुछ पार्ट क्या है? चेयर है. और नो चेयर इज वुड. वुड का और चेयर का नो का रिलेशन है. बरोबर ना? सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था. Yes. ठीक है. Yes. यहाँ पे बोल रहा है सम वुड आर टेबल. क्या वुड का कुछ पार्ट टेबल है क्या? देखो वुड इधर है, टेबल इधर है. सम का रिलेशन है क्या दोनों में? मुझे बताओ. नो नहीं. सर. तो इसको रॉन्ग कर देंगे. और यहाँ पे देख लो सम चेयर आर नॉट वुड. देखो सम भी आया, नॉट भी आया. तो हम क्या करते हैं? पहले पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं. क्या पूरा का पूरा चेयर वुड में जा सकता है क्या? देखो आप, ये पूरा का पूरा चेयर क्या वुड में जा पाएगा क्या? नहीं. क्योंकि अगर पूरा का पूरा चेयर वुड में जाएगा तो टेबल ये नहीं जा सकता. डायरेक्टली नो का रिलेशन है. ठीक है. यहाँ अगर ये हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट राइट होगा. और हम लोग किस पे टिक करेंगे? ओनली सेकंड फॉलो. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है? No. नो सर. Okay. चलो सेकंड क्वेश्चन ले लो. ऑल कप्स आर बुक्स. ऑल बुक्स आर शर्ट्स. सर हुआ ना ये अभी. सब नॉट नहीं हुआ ना. कंक्लूजन नंबर 1. सम कप्स आर नॉट शर्ट. हुआ ये? यही फर्स्ट हुआ है क्या? वो प्रिंटिंग मतलब डबल डबल प्रिंट किया लगता है. क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. शायद पहले क्वेश्चन था क्या? तो स्टार्टिंग में देखता हूँ, शायद वही होगा. ये देखो ऑल कप्स आर बुक. यही है ना? देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी प्रिंटिंग का होता है. क्या करेंगे? देखो ऑल कप्स आर. हो जाता है. प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत होता है लेकिन इसमें बहुत कम है फिलहाल तो. हाँ, लोग सब बड़े वाले पैसे ही खाते हैं. क्या करेंगे? all numbers are digit. All alphabets are number. All words are alphabet. Conclusion number 1. All words are digit.
Conclusion number 2, some numbers are not words. सॉल्व करिए। देखो, ऑल नंबर्स आर डिजिट, पहले नंबर को ले लो डिजिट में, ठीक है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, तो पूरा का पूरा अल्फाबेट नंबर में आएगा, पूरा का पूरा अल्फाबेट नंबर में आएगा ना, पूरा का पूरा अल्फाबेट नंबर। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, देखो यहाँ पे उल्टा ले लो अभी। ऑल वर्ड्स आर डिजिट, ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स इज नंबर, ऑल नंबर्स आर डिजिट। बन गया आपका? आपने बनाया? कैसे बनाया देखो, यहाँ पे बनाया आपने वैसे वेन डायग्राम? नहीं बन रहा है अभी, समझो आपको? हाँ, नहीं उल्टा कभी करने वाला आपको समझेगा। देखो, ऑल नंबर और डिजिट, आप क्या करते हो, इसे हम लोग नॉर्मली जैसे आते हैं वैसे करो। ऑल नंबर और डिजिट ले लिया आपने। ऑल अल्फाबेट और नंबर, पूरा का पूरा अल्फाबेट किसर है? नंबर के अंदर है, तो आप अल्फाबेट भी तो अंदर लोगे ना, बरोबर। ऑल वर्ड्स और अल्फाबेट, पूरा का पूरा वर्ड किधर है? तो ये वर्ड्स इसके अंदर आएगा। तो क्या करो, समझ में आ गया आपको कि ये एक के अंदर, तो ये क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो, वर्ड, वर्ड के बाद अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद नंबर, नंबर के बाद डिजिट। क्लियर? आंसर बताइए आप लोग स्टूडेंट। दोनों राइट आ रहा है। दोनों राइट आ रहा है क्या? क्या नाम है मैम? राइट आ रहा है। वन राइट आ रहा है। दोनों राइट किसका हुआ था? मृणाल। रोनाल्ड का, ओके। First follow. फर्स्ट फॉलो, ओके। मैम एक बार चेक करो, मृणाल मैम दोनों राइट कैसे होगी? दो लोग का तो फर्स्ट फॉलो हो रहा है, चेक करो जरा। सब नॉट राइट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो सॉल्व करें हम लोग। नहीं बन रहा है क्या? सॉल्व करें? यस। चलो देखो यहाँ पे ऑल नंबर आर डिजिट बोला है ना, नॉर्मली जाओ, पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिजिट है, यही होगा। यहाँ पे बोल रहा है ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, पूरा का पूरा अल्फाबेट क्या होगा? नंबर होगा। ऑल वर्ड्स आर अल्फाबेट, मतलब वर्ड जो होगा अल्फाबेट के अंदर होगा, तो नॉर्मली आप बना लो, वर्ड जो होगा अल्फाबेट के अंदर होगा, अल्फाबेट के बाद नंबर होगा, और नंबर के बाद कौन होगा? डिजिट होगा। क्लियर है सबका? वेन डायग्राम ऐसे बना था क्या? हाँ। ठीक है, यहाँ पे देख लो, बोल रहे हैं ऑल वर्ड्स आर डिजिट, क्या पूरा का पूरा वर्ड डिजिट के अंदर है क्या? देखो जरा, यस। तो हमारा ये राइट हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड डिजिट के अंदर है। बट ये वाले क्वेश्चन में देखो, सम नंबर्स आर नॉट, देखो सम भी आया नॉट भी आया, तो ना पॉसिबिलिटी चेक करो कि पूरा का पूरा नंबर क्या वर्ड्स में जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा नंबर वर्ड्स में जा सकता है क्या? पहले ये बताओ, क्या दोनों में नो का रिलेशन है क्या? पहले मुझे बताओ। नो। तो वो जा सकता है, तो जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी हमारी राइट हो रही है, तो सम नॉट हो जाएगा रॉन्ग। वन आंसर किसका आया था? मेरा। आप स्नेहल, और आपका भी सिद्धेश। जब देखो पॉसिबिलिटी तभी रॉन्ग होता है जब नो का रिलेशन होता है, जब नो का रिलेशन नहीं होता तो ऑल सम में हो सकता है। क्लियर? बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। सॉल्व Yes, करें? ओके, रफ कर दूं? यस।
दूसरा कॉन्सेप्ट लेना है कि एक इसके ऊपर और क्वेश्चन लूं? इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए आपको? नो सर। बाकी लोग बताइए, बोलिए इसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए क्या आपको? दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आता है ओनली वाला। ओनली को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में सिर्फ होता है ना, ठीक है? ओनली को हम लोग सिर्फ बोलते हैं। ओनली का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो। इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला, अगर आपको बोल दिया कि ओनली स्टेटमेंट में कि अगर ओनली ए इज बी, तो आपको करना क्या है? इसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है। कैसे लोगे आप? पूरा का पूरा बी ए में आएगा, रिवर्स ऑर्डर में लेना है। वेन डायग्राम बनाते वक्त अगर ओनली वर्ड लिखा है तो ओनली ए इज बी बोला ना, तो आपको बी को पूरा का पूरा लेना है एक के अंदर। समझ रहे आपको? यस सर। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो बी है ना, बी देखो, ये पूरा का पूरा जो बी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक के घर में ही रहेगा, और ये बी किसी घर में नहीं जाएगा और ना ही किसी घर में अपने आने देगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो ये पूरा का पूरा बी ए में है और ए का कुछ पार्ट सी है और सी और डी में नो का रिलेशन है। ये वेन डायग्राम समझ लो हमने बनाया। समझ रहे हो? यस सर। चलो यहाँ पे देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, आप लोग मुझे बताइए क्या पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है क्या? मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है क्या? क्या आंसर आएगा आपका? बताओ मुझे। ऑनर्स बोल रहे हैं नहीं जाएगा, बाकी लोग कोई है जो ऐसा बोल सकता है कि जा सकता है या नहीं जा सकता? मुझे बताइए। ऑल सी जा सकते हैं ना? देखो ऑल सी जा सकता है, बट इस बात का ध्यान दो, मैंने इसके पहले बोला था ओनली है। ओनली में क्या होता है कि जो बी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा, उसके घर में ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। ये मैंने जस्ट अभी बोला था। तो देखो इनडायरेक्टली ये बी का ना सबके साथ नो का रिलेशन बनाता है। इनडायरेक्टली, भले हम लोग बीच में से लाइन ड्रॉ नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्टली सबके साथ नो का रिलेशन बनाता है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सी अगर बी में नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो बी है ना, ओनली ए इज बी है, मतलब पूरा का पूरा बी सिर्फ ए में रहेगा, ना वो किसी घर में आने देगा ना वो किसी घर में जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। बट देखो अगर मैं आपको बोलूं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देखो पूरा का पूरा सी क्या ए में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। आपके दिमाग में जो भी आंसर आ रहा है ना, प्लीज कर दो, तो मुझे क्लिक होगा कि मतलब जा सकता है। स्नेहल मैम जा सकता है। जा सकता है। हाँ मैम, फर्स्ट श्रुति मैम, वाला आपको समझा। श्रुति मैम ये देखिए यहाँ पे बोला है, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वो बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो सी का वेन डायग्राम है, पूरा का पूरा सी, क्या वो बी में जा सकता है क्या? तो पहले ना आप चेक करो कि ये वेन डायग्राम एक्चुअली है किसका। तो ये हमारा वेन डायग्राम है ओनली का। तो ओनली में क्या होता है, एक ही रूल है। पहला रूल ये होता है कि इसको वेन डायग्राम को रिवर्स बनाना होता है। जनरली हम लोग क्या करते थे, ऑल ए इज बी होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा ए को बी के अंदर रखते थे, ये रखते थे हम लोग। बट यहाँ पे ओनली लगा दिया तो हमें रिवर्स देना होता है, पूरा का पूरा बी जो हो जाएगा वो ए के अंदर आ जाएगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड, इसका मतलब समझो, ओनली का मतलब होता है कि जो बी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा और ना वो किसी के घर में जाएगा ना इवन किसी को अपने घर में आने देगा। यहाँ पे समझो, देखो इनडायरेक्टली बी जो है ना, वो सी के साथ नो का रिलेशन रखेगा, इनडायरेक्टली बी जो है वो डी के साथ नो का रिलेशन रखेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरा का पूरा सी क्या बी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बी अपने घर में किसी को आने नहीं देगा और वो किसी घर में जाएगा भी नहीं। क्लियर हो गया मैम? यस।
Yes. ओके, बट एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है क्या? Yes. पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है? देखो प्रॉब्लम किसको है, बी को प्रॉब्लम है, ए को नहीं है। हाँ. तो पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा। बट मैं आपसे पूछूं, पूरा का पूरा ए, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। नो No. सर। नहीं जाएगा। देखो दो तरीके से भी नहीं जाएगा। पहली बात तो ये, सी और डी का नो कॉरिलेशन, तो सी का कुछ पार्ट लेके नहीं जा सकता, पहली बात ये। दूसरी बात Yes. ये होगा, दूसरी बात ये है कि डी है ना, अगर ए पूरा का पूरा जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, बट बी तो किसी घर में जाता ही नहीं है, हाँ. तो इनडायरेक्टली ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? अच्छा ये Yes. बताओ, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। No. नो। नहीं जा सकता। अगर पूरा का पूरा ए सी में जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, बट बी तो किसी घर में जाता नहीं है। बस यही दो कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिए। नया कौन, ओनली वाला। अभी सब इजी इजी है, अभी पॉसिबिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑल नो सब में इतना नहीं होता, पॉसिबिलिटी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पॉसिबिलिटी एक बार आपने सीख लिया ना, तो सम नोट आ जाता है इजीली, ओनली वाले कॉन्सेप्ट इजीली आ जाते हैं, और ओनली अ फ्यू वाला भी इजीली आ जाता है। मेन है पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना आप लोगों को? एग्जैक्टली, ओनली ए इज बी मतलब वेन डायग्राम आएगा ऑल बी इज ए। सिर्फ ओनली के केस में, हाँ, ओनली फ्यू में नहीं होता, सिर्फ ओनली के केस में, हाँ, ओनली फ्यू में नहीं होता। जैसे बोल दिया ना, ओनली फ्यू, ये इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है, ओनली के बाद वाला। तो ओनली फ्यू ए इज बी, तो ये नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल। सिर्फ ओनली वाले में रिवर्स होता है, ध्यान रखना। हाँ, ऑनलाइन में यूट्यूब पे सीखा था आपने? हाँ हाँ, तभी नहीं समझा था, अभी समझा। मोबाइल में नहीं समझा। हाँ हाँ, आधा ध्यान घर पे, आधा ध्यान मोबाइल पे, होता है। हाँ, आधा ध्यान इंस्टाग्राम पे। तो फिर बाद में पापा ने देख के क्या बोला होगा, बेटा तुमसे ना होगा। चलो रफ कर दूं? यस सर। ठीक, अभी समझ रहे हैं ना? फिजिकल में ना थोड़ा और अच्छे से स्ट्रांगली होता है पढ़ेगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा इतना मजा नहीं आता। मुझे भी मतलब फिजिकल पढ़ाता हूँ ना, तो जहाँ पे ऑनलाइन में मैं 10 क्वेश्चन लेता हूँ, फिजिकल में सीधा डबल होता है, 20 क्वेश्चन, वो भी 100% कॉन्सेप्ट के साथ, सब स्टूडेंट का आंसर राइट आता है, क्योंकि मैं पूरे पर्टिकुलर ध्यान देता हूँ। मैं ऑनलाइन में कितना ध्यान दूँ, और मेरे को चेहरे समझता है किसको समझ रहा है किसको नहीं समझ रहा है। जब वो मुंह बनाता है 10 किस्म का, तो समझता है कि उसको नहीं है। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ, अनिकेत जाने दो। हाँ? जैसे चलो, नहीं लेकिन आप आंसर करते हो, आता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या मालूम, ध्यान दो। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब आपका ही है सर, मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। हाँ मैम।
चलो क्वेश्चन ले ले हम लोग, सॉल्व करिए। Some date or month, no date is year, only week or year. Conclusion number 1, some week are not date. Conclusion number 2, some month are not week. Both right. बोथ राइट आ रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा। Both क्या for नाम? स्नेहल। आपका किसने बोला बोथ राइट? स्नेहल आपने बोला क्या? Yes. ओके बोथ राइट। ओके, और किसने बोला आंसर? both follows. ओके, निधि मैम का बोथ फॉलो हो गया। चलो सम नॉट है, दोनों में सम नॉट है, तो पॉसिबिलिटी चेक करो ना। फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग आ रहा है क्या? ओके, बाकी लोग का आंसर आया? अनस, मृणल, सुनीत का आंसर आया फर्स्ट राइट। ओके, सर सेकंड राइट आ रहा है मेरा। सेकंड राइट आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। दोनों राइट आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे देखते हैं, सम डेट आर मंथ। डेट का कुछ हिस्सा मंथ है, यहाँ पे देख लो अनिकेत साहिल, यहाँ पे देख लो। सम डेट आर मंथ, डेट का कुछ हिस्सा मंथ है। नो डेट इज ईयर, डेट और ईयर में नो का रिलेशन है। ओनली वीक आर ईयर, तो क्या होगा? उल्टा होगा ना, ऑल ईयर और वीक हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ईयर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है सम वीक आर नॉट डेट, सम आया नॉट आया, तो सम नॉट वाली है केसेस, तो हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या पूरा का पूरा वीक डेट में आ सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। नो सर। जब पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जा रही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? राइट। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है तो सम नॉट तो राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डे, ये जो कौन है ये वीक, अगर पूरा का पूरा वीक जो डेट में जाएगा तो ईयर को भी लेके जाएगा। यस। बट ईयर और डेट में तो नो का रिलेशन है, तो नहीं जा सकता, तो हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया, सम नॉट हो जाएगा राइट। ठीक है, देखो सम मंथ आर नॉट वीक, तो चेक करो सम है नॉट है मतलब सम नॉट है। पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में आ सकता है क्या? चेक करो क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में आ सकता है क्या? अच्छा देखो, मंथ और वीक में नो का रिलेशन है क्या कहीं पे भी? नो सर। अच्छा, मंथ का और वीक का नो का रिलेशन, बट देखो डी का भी कुछ पार्ट है ना मंथ में, कि मंथ का पूरा मंथ है क्या? वो बताओ। सर डी का ही पार्ट है। तो डी का भी पार्ट है ना, तो देखो यहाँ पे, तो डी से भी पूछो, डी को से भी पूछो, अब डी और का वीक का दोनों का नो का रिलेशन है क्या? किधर है सर? ये ईयर नो। का नो का रिलेशन है, तो डी का भी नो का रिलेशन नहीं है, मंथ का भी नो का रिलेशन नहीं। जब नो का रिलेशन ना हो तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। बना के दिखाऊं मैं? ये है ईयर, ये हो गया वीक, और क्या बोला है? सम, ऑल मंथ बोला है ना। ये ले लो मंथ, ये ले लो डेट, और डेट और ईयर में नो रिलेशन कर दो। क्या हो रहा नहीं? बोलो, बराबर ना?
आप लोग का आंसर देखो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी राइट हो रही है तो सम नॉट होगा रॉन्ग। ओनली वन फॉलो किसका आया था बताओ जरा। सर सेकंड फिर से बताइए ना। देखो सेकंड देख लो, सम मंथ आर नॉट वीक। देखो सम भी है नॉट भी है, मतलब समझ जाओ कि सम नॉट वाले केसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं ना हम लोग। तो आप चेक करो क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या। यहाँ पे चेक करो क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या। मुझे एक बात बताओ स्नेहल मैम, मंथ में और वीक में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या। नहीं। ठीक है, बट मंथ खुद में मंथ है क्या, प्रॉपर पूरा मंथ है क्या। ये डेट भी तो है ना थोड़ा सा हिस्सा। हाँ सर, फिर पूरा मंथ तो वीक में नहीं जाएगा ना। नहीं तो सुनो तो सही, सुनो सुनो, हाँ। ये बताओ कि जो डेट है वो भी तो मंथ का कुछ हिस्सा है ना, है कि नहीं, हाँ। मुझे एक बात बताओ। यस। तो डेट और वीक में नो का रिलेशन है क्या, पहले ये बताओ। नहीं है। नहीं है तो ये मंथ पूरा पूरा डेट में वीक में जा सकता है। बट एक बात बताओ, ये डेट और ईयर में नो का रिलेशन है ना, ठीक है, समझ में आया। बाकी ये पार्ट में हाँ, समझ में आया। क्लियर हुआ। हाँ ओके, यस। तो जब हमारा पॉसिबिलिटी राइट हो गया तो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ। यस यस। अनस क्लियर है, निधि। यस सर। हाँ सर। ओके, सुनीत आपका फर्स्ट आया था ना। हाँ यस फर्स्ट आया था। यस वेरी यस। गुड, आपका फर्स्ट लेक्चर है। हाँ यस फर्स्ट लेक्चर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉल्व किया। चलो रफ कर दो। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर ही। एक बात बताओ, पूरा का पूरा जो वीक है क्या वो मंथ में जा सकता है क्या। नो सर। क्यों नहीं जाएगा। सर ईयर भी क्योंकि जाएगा। हाँ सॉरी, नहीं जाएगा सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन। ऑनली है इसके लिए। ईयर भी जाएगा साथ में इसके लिए। एग्जैक्टली ईयर भी जाएगा क्योंकि ईयर ओनली है। कहाँ गया, ईयर ओनली है यहाँ पे। तो ईयर ना किसी घर पे जाएगा ना किसी को अपने घर पे आने देगा। यहाँ तक क्लियर है, रफ यस कर सर। दूं। यस। क्वेश्चन ले लो। ओनली ग्रेप्स आर मैंगो, some grapes are orange, no orange is lychee. Conclusion number 1, some mango are orange, all orange can be grapes. Solve करिए। सर ओनली सेकंड। ओके चेक करते हैं, Second. चेक करते हैं। सेकंड। ओनली सेकंड। सिद्धेश ओके ओके सॉल्व करो। Second follow. सेकंड फॉलो चेक करते हैं, मतलब सबका सेकंड आ रहा था। आई थिंक ये राइट होगा। हम्म? जिंदगी बर्बाद, गए पैसे पानी में। हाँ? गजब बेइज्जती। चलो
चलो यहाँ पे सॉल्व करें। यस सर। चलो, ओनली ग्रेप्स और मैंगो, इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो रिवर्स ही होगा ना, ओनली लगा है तो ऑल मैंगो इज ग्रेप्स, यही होगा। यस। और सम ग्रेप्स और ऑरेंज, यहाँ पे ग्रेप्स ऑरेंज आ जाएगा, और नो ऑरेंज इज लीची, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस सर। ठीक है, सम मैंगो और ऑरेंज, क्या मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज है क्या, मुझे बताओ, क्या मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज है क्या? नो अनस, सर। देखो ना, No. मैंगो इधर है, ऑरेंज इधर इधर है, कहीं पे भी सम का रिलेशन नहीं आ रहा है, और सम होगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा जिद्दी आदमी बोलता है मैं इस गया ग्रेप्स के घर में रहूंगा, होगा भी नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। ऑल ऑरेंज कैन बी का मतलब Some not. नहीं, सम नॉट कैसे होता है, मैंने बार बार बताया, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, और कैन नेवर हाँ बी का मतलब नेवर लगा दो, नेवर मतलब नेगेटिव आ गया तो सम नॉट, पॉजिटिव वाला आ गया तो पॉसिबिलिटी। देख लेते हैं, ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है? जा सकता है। देखो, ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है, बट ऑरेंज मैंगो में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा ग्रेप्स भी ऑरेंज में नहीं जाएगा, तो इसमें जा सकता है। क्लियर हुआ सबको? तो सेकंड राइट हो रहा है, किसका सेकंड राइट आया था? किसका सेकंड राइट आया था मुझे मेरा। बताइए। सर मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड अनस, वेरी गुड, वेरी गुड। रफ कर देता हूँ। चलो सॉल्व करो। ओनली बी इज ए, सम बी इज सी, नो सी इज डी, इसका वेन डायग्राम बनाओ, पूरा कंक्लूजन आज कंप्लीट करते हैं।
हेलो हेलो क्लास, आवाज आ रही है? Yes, 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 sir. sir. राजश्री, आपने लेट ज्वाइन किया क्या? राजश्री राजश्री वही है, बॉम्बे में ना? राजश्री, आपका ब्रांच कौन सा है? राजश्री ने एग्जिट ही कर दिया। मैम, राजश्री वही है ना जो दीवा में जॉब करते हैं? वो एग्जिट कर दिया बात करने पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ओनली बी इज ए, तो पूरा का पूरा ए क्या होगा? बी होगा, बरोबर। सम बी इज ए, बी का कुछ हिस्सा सी होगा और नो सी इज डी। यही हमारा वेन डायग्राम बनेगा। Yes, sir. ठीक है, अब मैं ना एक एक कंक्लूजन दूंगा ओनली के कॉन्सेप्ट में। आप मुझे बताओ क्या राइट है कि रॉन्ग है। अपने अपने बुक में पहले लिख लो, डायरेक्टली आंसर मत करो, अपने अपने बुक में आंसर मार्क करो। चलो मार्क कर लो, फिर मैं पूछता हूँ। सर हाँ बोलिए। वो फोर्थ वाला नहीं दिख रहा है कंक्लूजन। फोर्थ वाला नहीं दिख रहा है? फोर्थ वाला नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। फोर्थ वाला लिख लो, मैं बताता हूँ। ऑल बी हाँ being D is possibility. Indirectly no correlation. बताओ क्या क्या आंसर है। मैं वन बाय वन पूछूंगा, आप मुझे बताना। अनस, फर्स्ट आंसर क्या आएगा? Sir, right. अच्छा, फर्स्ट का देख लो, राइट Sir, है? sir, wrong. Sir, wrong. रॉन्ग, ओके। फर्स्ट रॉन्ग होगा। यहाँ पे बोला है ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा बी सी में जा सकता है क्या? नहीं जा No, सकता, sir. ए ओनली है ना, वो तो किसी घर में जाएगा नहीं, बरोबर। तो पहला रॉन्ग हो गया। सेकंड मुझे बताओ, मृणाल मुझे बताओ सेकंड का आंसर क्या आएगा? ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। मृणाल बताओ क्या आंसर आपने लिखा है? मृणाल, स्नेहल बताओ सेकंड का आंसर। Right. राइट। पूरा का पूरा सी क्या बी में जा सकता है? तो बट ऑब्वियस सी और बी में जा सकता है, बट सी ए में नहीं जा सकता। Yes. ठीक है, निधि मुझे ये बताओ थर्ड का क्या आंसर है? रॉन्ग है। मैम यहाँ पे देख लो, नो सी इज डी, ये राइट हो गया था ना हमारा। नो सी इज ए, देखो ए ना इनडायरेक्टली सबके साथ नो रिलेशन बना रहा है, तो नो सी इज ए राइट होगा मैम, क्योंकि ये इनडायरेक्टली किसी को अपने घर में आने नहीं दे रहा है, ना जा रहा है किसी घर में, तो इनडायरेक्टली वो भले ही वो नो का हमारा दिख रहा नहीं है वेन डायग्राम में ऐसा बना हुआ, बट ये नो सी इज ए राइट होगा। क्लियर है आपको? हाँ वो मैंने बी लिख दिया था, नो सी इज बी लिखा था। हाँ, मेरा राइटिंग में भी गड़बड़ हुआ रहेगा लिखने में, चलो कोई बात नहीं। ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सिद्धार्थ,
ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, रॉन्ग होगा। क्या पूरा का पूरा देखो बी डी में नहीं जा सकता, क्योंकि जाएगा तो एक को भी लेके जाएगा और एक इसी घर में जाएगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में आ सकता है क्या? बताओ सुनीत, सुनीत क्या आंसर है? सर क्वेश्चन बताओ एक बार। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या सुनीत, मुझे बताओ। हाँ जा सकता है, जा सकता है। एग्जैक्टली जा सकता है, पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है। देखो डी और बी में कहीं नो रिलेशन है साहिल, देखो सी में है ना, सी और डी का नो रिलेशन ना, बट एक बात बताओ, सी तो सिर्फ इतना ही पार्ट है ना और बी का इतना ही पार्ट यूटिलाइज कर रहा है सी, बट बाकी पार्ट यूटिलाइज कर रहा है क्या? तो डी जा सकता है, ये कोपरे में आ जाएगा, नहीं तो ये कोपरे में आ जाएगा, बरोबर क्लियर हुआ? देखो अगर ये होता ना कि पूरा का पूरा बी क्या डी में जा सकता है, तो नहीं जाएगा, दो तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं जाएगा, सी का ही पार्ट लेके जाएगा, रॉन्ग हो गया, और ए भी नहीं लेके जा सकता। तो देखो जब डी की बात चल रही है बी में ना, तो पहले आप चेक करो कि वो दो ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी नो रिलेशन है क्या। तो आपने चेक किया डी और बी में नो रिलेशन नहीं है, बट आपके माइंड में आया कि सी तो है ना, बट सी तो इतना ही जगह खा रहा है ना बी का, बाकी तो नहीं खा रहा है, तो बाकी कहीं पे भी आके बैठ सकते। क्लियर? चलो रफ कर दो इसको मैं, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओनली के सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। चलो रफ कर दूं? यस। ओनली फ्यू। अभी लास्ट वाला हमारा सिलॉक्स का बाकी है, ओनली अ फ्यू। देखो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, समझो बात को। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो देखो ए का बी का सम का रिलेशन आएगा, फ्यू मतलब सम ही होता है ना, यस। ठीक है। ए और बी का सम का रिलेशन आया, बट ना ये जो सम का रिलेशन है ना, सिर्फ ए और बी का इतना ही पार्ट होगा, बट रिमेनिंग पार्ट दोनों का सम का रिलेशन नहीं होगा। इसके लिए ओनली वर्ड यूज किया है, ओनली अ फ्यू मतलब सम, इतना थोड़ा सा ही, मतलब जितना ये जो पार्ट है सम में उतना ही पार्ट ए का भी होगा, बाकी नहीं होगा। इसको टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, समझो। इसको ना कुछ भी नहीं करना, ये बहुत आसान होता है। देखो ओनली अ फ्यू के बाद कौन है यहाँ पे? ए है ना, तो ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दो और उसके बाद वाले का डायग्राम छोटा बना दो, और दोनों के बीच में ये क्रॉस साइन कर दो, जिससे आपको ये समझेगा कि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। तो देखो दिखने से क्या समझ में आ रहा है? देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ए का सर्कल बड़ा है, बी का सर्कल छोटा है, बरोबर? यस। तो देखो ओनली फ्यू में एक ही कॉन्सेप्ट है, और मैंने वेन डायग्राम बना के वो भी आसान कर दिया। अगर आपसे पूछता है कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, मुझे बता दो क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? मुझे बताओ पूरा का पूरा ए क्या बी में जा सकता है क्या? वेन डायग्राम देख के क्या लग रहा है, जा सकता है क्या? इसका सर्कल तो बड़ा है ना ए का, बी का यस। सर्कल छोटा है। देखो ओनली फ्यू जब भी आए उसके बाद वाला जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको बड़े सर्कल में कन्वर्ट करो, और उसके जो बाद वाला जो सेकंड ऑब्जेक्ट हो उसको छोटा बनाओ। इससे ये समझेगा कि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। सेकंड चीज, ये ए बी में नहीं जा सकता बट बी ए में जा सकता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ए जो है ना वो बी में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ए के सर्कल को बड़ा बनाया और बी के सर्कल को छोटा बनाया। तो जैसे पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर समा सकता है ना, आ सकता है ना, बट पूरा का पूरा महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आ सकता है क्या? नो। सेम थिंग। तो यहाँ पे ओनली फ्यू वाला जो बाद वाला होगा उसका सर्कल बड़ा बनाओ, और उसके बाद वाले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सर्कल छोटा बनाओ। अगर आपको पूछता है क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, तो आप सीधा रॉन्ग करो, बट आपको ये पूछेगा ऑल बी
बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो बताओ मुझे, क्या पूरा का पूरा भी ए में जा सकता है क्या? Yes. Yes. जा सकता है, एग्जैक्टली। ये छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल में जा सकता है, बट बड़ा सर्कल छोटे में आ सकता है क्या? बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लो। बस यही है, मैं बोला ना पॉसिबिलिटी का आ गया ना, बाकी सब देखो पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं। पॉसिबिलिटी सीखना बहुत जरूरी है, बाकी सिलॉक्स आपका खत्म हो जाएगा। आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। हो गया सर। ओके, रब कर दो। Yes. इसके ऊपर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ले लो। फ्यू बाइक आर कार। फ्यू मतलब क्या होता है? सम, बट ओनली फ्यू नहीं होगा, ओनली फ्यू का अलग ही है, ये फ्यू मतलब सम, ठीक है। सम ट्रक इज जीप, ओनली अ फ्यू जीप आर कार। क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। आ गया? क्या आंसर आ रहा बाकी लोग का बताओ। अरे मैंने कंफ्यूजन नहीं लिखा ना। हाँ। फ्यू बाइक आर ट्रक all jeep or bike is a possibility. क्या आंसर आ रहा है बाकी लोग का बताओ। ओनली टू, चेक करना पड़ेगा, मुझे आंसर नहीं मालूम है, चेक करना पड़ेगा। सर फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग है, और सेकंड फॉलो हो रहा है क्या ना? सेकेंड फॉलो। डिम्पल जोशी भी सेकंड फॉलो। ओके, कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गायब हो गए थे? लेट ज्वाइन किए? हाँ जस्ट हाँ, और लेट क्यों ज्वाइन हो गए आप? बाहर होगी सर। ओके, कोई बात। हाँ बोलो। दोनों राइट आ रहा है आपका भी सिद्धेश? दोनों रॉन्ग लग रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, फ्यू बाइक्स आर कार, नॉर्मल बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं। फ्यू मतलब होता है सम। तो देखो, कुछ बाइक का हिस्सा कार है। सम ट्रक इज जीप। देखो, ट्रक और जीप की बात करें, बट यहाँ पे ट्रक और जीप है क्या? छोड़ दो, आगे बढ़ो। ओनली अ फ्यू जीप आर कार। देखो यहाँ पे जीप भी है ना ओनली फ्यू के बाद, तो जीप का हिस्सा बड़ा होना चाहिए कार से, बराबर। तो कार तो हमारा ऑलरेडी है ना, तो जीप को बड़ा बना लो। तो इससे ये समझेगा
ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, बराबर। और जब कार मिल गया, जीप मिल गया, तो ट्रक भी मिल जाएगा। तो ट्रक का कुछ मतलब ट्रक, सम ट्रक इज जीप, यही बना था वेन डायग्राम। क्या सबका वेन Yes, sir. डायग्राम? हाँ ये देख लेते हैं, फ्यू बाइक कार ट्रक। क्या बाइक का कुछ हिस्सा ट्रक है क्या? समझो, बाइक इधर है, ट्रक इधर है, क्या बाइक का कुछ हिस्सा ट्रक दिख रहा है? No, sir. रॉन्ग हो जाएगा। ऑल जीप आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जीप बाइक में जा सकता है? कि मुझे बताओ बताओ बताओ। जा सकते हैं ना, जा सकते जा सकता है। देखो पूरा का पूरा क्या पूछा है, जीप बाइक में जा सकता है, लेकिन आपसे मैं ये पूछूं, क्या पूरा का पूरा जीप कार में जा सकता है क्या? हैं। नो, नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। बट पूरा का पूरा कार जीप में जा सकता है क्या? जा सकता है। जा सकता है। हाँ, पूरा का पूरा जीप ट्रक में जा सकता है, पूरा का पूरा ट्रक जीप में जा सकता है। बट ये दोनों में देखो ओनली फ्यू है, मतलब कार जीप में जाएगा, बस जीप कार में नहीं जाएगा। ओके, तो सेकंड हमारा फॉलो हो गया। ओनली सेकंड किसका आया था? Sir, मेरा। मेरा वेरी गुड, वेरी गुड। चलो रब कर दूं। Yes. लिखना था क्या? नहीं नहीं, लिख देता हूँ। बोलो क्या था ये? ऑल जीप आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी था। तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले हैं? बस कर दो। मैं ना एक रूल है, चलो इसके ऊपर पहले 2 क्वेश्चन ले लो, उसके बाद समझाता हूँ। नहीं डायरेक्टली ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लो, एक है ना जिसमें आपको ये समझना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लो, ये रूल थोड़ा अलग है, समझ लो। यहाँ पे अगर आपको स्टेटमेंट में दिया है ऑल पावर आर स्ट्रॉन्ग, लिखना है सर। हाँ हाँ, लिखना है। नहीं मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, सम स्ट्रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ सिर्फ। आर नॉट लीडर, जनरली सम नॉट हमारा किधर आता था? कंक्लूजन में आता था ना, ये स्टेटमेंट में भी आया है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऑल लीडर आर फैट, ये बात तो सही है। अरे लीडर फैट ही है। ऑल लीडर आर पावर इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड, सम फैट आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, कोई लिखेगा नहीं। यहाँ पे देख लो कैसे वेन डायग्राम बनेगा। अगर ये सम नोट अगर आता है आपके स्टेटमेंट में, कंक्लूजन का तो हमें पता था ना कैसे करना है, कंक्लूजन का पता था हमें कैसे करना है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, अभी देखो कैसे बनाना है। ऑल पावर आर स्ट्रॉन्ग, पूरा का पूरा पावर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सम स्ट्रॉन्ग आर नॉट लीडर, देखो स्ट्रॉन्ग का कुछ हिस्सा लीडर नहीं होगा, बट लीडर बाकी का हिस्सा हो सकता है ना, समझ रहे हो आप? ऑल लीडर आर फैट, तो पूरा का पूरा लीडर फैट होगा। वेन डायग्राम ऐसे ही बनाना, अगर सम नॉट आया, सम नॉट मतलब कुछ हिस्सा ही लीडर नहीं होगा, बट बाकी हिस्सा लीडर हो सकता है। अगर यहाँ पे बोला ऑल लीडर आर पावर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा लीडर क्या पावर में जा सकता है क्या? पहले चेक करो क्या लीडर और पावर में नो का रिलेशन है क्या, बताओ। No, sir. लीडर, अगर लीडर आएगा तो साथ में ये कौन है? फैट को भी लेके आएगा, साथ में फैट को भी लेके आएगा। तो फैट से भी पूछो क्या फैट और पावर का नो का रिलेशन है क्या?
तो ये आ जाएगा, राइट होगा। क्लियर क्लियर हुआ? Yes, sir. सम फैट आर स्ट्रॉन्ग, फैट का कुछ हिस्सा क्या, किधर गया फैट, फैट का कुछ हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ भी? नो सर। रॉन्ग। No, समझा sir. ना आपको? अगर सम नॉट आया तो कुछ हिस्सा ही हो सकता है, Yes. समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो, मैं आपसे बोलूं क्या पूरा का पूरा लीडर ये स्ट्रॉन्ग में आ सकता है क्या, मुझे बताओ। आ सकते आ सकता है कि इतना हिस्सा ही नहीं है ना, बाकी हिस्से में तो आ सकता है। बट एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं पूरा का पूरा ये स्ट्रॉन्ग, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग लीडर में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, क्योंकि इतना पार्ट लीडर नहीं है। अगर पूरा का पूरा लीडर में जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पावर एल में पूरा जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? अरे एफ तो लेके जाएगा तो इतना हिस्सा नहीं है ना, इतना सा हिस्सा है ना, जो इतने ही लीडर स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ नहीं है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो इतना है ना, अगर पावर को जाएगा तो इतना इसका लेके जाएगा तो जा सकता है, बाकी तो इसका तो कोई भी लीडर के साथ नो करेलेशन है क्या? इसको बोलते हैं सम नॉट। क्लियर हो रहा है क्या सबको? ये मुझे बताओ। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट किसी को मुझे बताओ इसमें? क्लियर है सिर्फ साहिब? पावर है जो लीडर में जाएगा और पावर इसमें फैट में भी जाएगा। जा सकता है। देखो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। देखो एक बात बताओ मुझे, ये जो स्ट्रॉन्ग है, ये जो स्ट्रॉन्ग है इसका लीडर के साथ सम का रिलेशन नॉट है ना, मतलब कुछ हिस्सा ही लीडर नहीं है ना, बाकी है क्या मुझे बताओ? नहीं। नहीं। अगर मैं बोलूँ पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग लीडर में जा सकता है क्या? अगर पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग लीडर में जाएगा तो ये जो कुछ पार्ट है नो का वो भी लेके जाएगा, बट वो लीडर अलाउ करेगा क्या उसको? नहीं करेगा, क्योंकि सम यहाँ पे नो का रिलेशन आ गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सम स्ट्रॉन्ग बीइंग लीडर इज पॉसिबल, तो लीडर का कुछ हिस्सा तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का कुछ हिस्सा तो लीडर में जा सकता है ना, यस। क्योंकि इतना ही तो नो है ना, बाकी नो थोड़ी ना है। समझ रहे हो? देखो ये जो पावर है ये फैट में जा सकता है, ये जो स्ट्रॉन्ग है वो फैट में जा सकता है, ये पूरा का पूरा जो लीडर है वो स्ट्रॉन्ग में जा सकता है, ये पूरा का पूरा फैट है वो स्ट्रॉन्ग में जा सकता है। बट जब सम नॉट आएगा तो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग लीडर में नहीं जाएगा, बाकी एक दूसरे घर में जा सकता है। क्लियर? यस। ओनली फ्यू के अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। ये भी मैंने स्किल ले लिया कि मुझे याद आ गया कि ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन था यहाँ पे। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी सम और नॉट वाला आ गया स्टेटमेंट में तो ये मत सोचना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको करना नहीं तो हो जाएगा कंक्लूजन का ऊपर चिपका दिया। नहीं गलती उनकी नहीं, मैंने नहीं बताया ना। एग्जाम में तो ये आता ही सम नॉट का। नहीं वो क्वेश्चन एरर है उसका। नहीं कहाँ आता है? आता है ना। अरे भाई बैंक में नहीं आता, वो पोस्ट में आता है। तो वो एरर होगा पोस्ट में आता है, लेकिन बैंक में और रिसेप्शन में नहीं आता। उधर एक ऑप्शन था तो सारा एरर मार के आ जाना। नहीं वो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी अभी महीने में आ गया है। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ क्या? नहीं अभी आज सुबह हॉल टिकट आ गया, कंफर्म है? वही है। एग्जाम में जो आएगा मुझे बताना, जो पढ़ा है वो आएगी। एक बात बताओ, ये आरबीआई देने जा रहे हो ना? देखो ये आपका सिलॉक्स हो गया, इसका प्रैक्टिस कर लेना। इनइक्वालिटी हुआ है, इसका प्रैक्टिस कर लेना। ब्लड रिलेशन हुआ है, इसका प्रैक्टिस कर लेना। सीरीज हुआ है, जो नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्शन हुआ है, ठीक है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बाहर अगर क्वेश्चन आए ना तो मेरे को बोलना। इनइक्वालिटी और सीरीज का प्रैक्टिस कर लो। सीरीज बहुत इजी होता है, इनइक्वालिटी बहुत इजी होता है। आप प्रैक्टिस करो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। जम रहा है ना?
और इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मिसलेनियस में कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है? कमाल करते हो, मेरे को याद हो जाता है। तो ये देखो, इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मतलब आपका 32 मार्क्स इसमें से आ सकता है। 3 मार्क्स मिसलेनियस होता है, जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट में आ गया तो आ गया। 32 मार्क्स का मैंने बता दिया, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस इसका ही करना है। मैथ्स का टीचर को पकड़ो, फिर भी बता देता हूँ। चलो, मैथ्स में देखो 15 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आएगा, 5 मार्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 मार्क का सीरीज आता है, जिसमें रॉन्ग सीरीज भी आ सकता है, मिसिंग भी आएगा। 5 मार्क का डी आएगा। तो कितना मार्क्स हो गया ये? 25, 15, 20, 25, 30 हो गया। 30 मार्क्स का हो गया। बट 30 मत पकड़ना, क्योंकि देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो सीरीज नहीं आएगा, अगर सीरीज आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ सकता, या दोनों में कुछ तो ऐसा होगा कि 25 मार्क्स देंगे, ये टोटल में से 25 मार्क्स देंगे और 10 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम आएगा। याद रखना, देखो ये आएगा इतना, और मेरे को बताना एग्जाम में, सर आज कुछ अलग आया क्या, मैंने जो बताया उसके बाहर नहीं आएगा। सर डायरेक्शन के नीचे क्या लिखा है आपने सेकंड लास्ट? ये मिसलेनियस टॉपिक है मैम, मिसलेनियस टॉपिक लिखा था, कोडिंग डिकोडिंग लिख रहा है ना। वो हुआ है क्या? क्या वो चैप्टर हुआ है? क्या क्या बोल रहे हो? वो अभी आपने चैप्टर का क्या नाम बोला? डायरेक्शन के नीचे। डायरेक्शन के नीचे मिसलेनियस चैप्टर का नाम नहीं मैम। मिसलेनियस का मतलब होता है कि कुछ सब में कंबाइन कुछ तो पूछ लेगा, एक एक मार्क के लिए कुछ भी पूछ सकता है। मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक का नाम नहीं है, मतलब ये कुछ भी पूछ सकता है। मतलब मान लो उन लोग का मन हो गया ना, ये तो आएगा ही आएगा। उन लोग का अगर मन हो गया ऑर्डर रैंकिंग का, तो 1 मार्क का ऑर्डर रैंकिंग पूछ लेगा। या तो उनका मन हो गया कुछ मतलब कोडिंग का आता है ना, वो जैसे लेफ्ट राइट से काउंट करो कितना पेयर बन रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का, वो सब मिसलेनियस टॉपिक में आता है। वो इसमें आते हैं। अच्छा, ओके। आपने भरा है फॉर्म? नहीं। सर रफ कर दो। सर मेरा एक इसी क्वेश्चन में एक डाउट है, वो क्वेश्चन बोलो क्या? हाँ बोलो। हेलो, ओनली फ्यू कार इज बस, कार इज बस, नो बस इज ट्रक, ओनली अ फ्यू ट्रक। क्या ओनली अ फ्यू? हाँ, ओनली अ फ्यू ट्रक इज बाइक। कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन, सम कार इज नॉट ट्रक। सेकंड, Some bike being bus is possibility. तो सेकंड में डाउट है, सेकंड कंक्लूजन। कोई बात नहीं, चलो अच्छा किया आपने क्वेश्चन ले लिया। चलो यहाँ पे देख लो, ओनली अ फ्यू कार इज बस, ओनली फ्यू के बाद कार है ना, तो कार को थोड़ा बड़ा बना लो और बस को थोड़ा छोटा बना लो और नो करेक्शन बना लो, ठीक है। नो बस इज ट्रक, बस और ट्रक के बीच में नो का रिलेशन है। अभी देखो ओनली अ फ्यू ट्रक, ट्रक है ना, ओनली फ्यू के बाद कौन है? ट्रक। तो ट्रक जो भी ओनली फ्यू के बाद आता है हम लोग उसको बड़ा वाला बनाते हैं ना साइज में, तो ट्रक तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं क्या करूंगा, बाइक को छोटा बना दूंगा। समझा आपको वेन डायग्राम? यस। ओके, अभी यहाँ पे बोला है सम कार इज नॉट ट्रक। देखो सम भी आया, नॉट भी आया, मतलब सम नॉट है। बोथ राइट है। चेक करो क्या पूरा का पूरा कार ट्रक में जा सकता है? क्या पूरा का पूरा कार ट्रक में जा सकता है कि मुझे बताओ? नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कार ट्रक में जाएगा तो बी का भी हिस्सा लेके जाएगा, बट बी और ट्रक का नो का रिलेशन है ना, यस। तो वो नहीं जा सकता। जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया तो सम नॉट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं, सम बाइक बीइंग बस इज पॉसिबिलिटी। क्या बाइक का कुछ हिस्सा, कहाँ गया बाइक? ये बस है ना, ये है बाइक, लास्ट वाला बाइक। बाइक का कुछ हिस्सा क्या बस हो सकता है क्या? आप पहले चेक करो क्या बाइक और बस में नो का रिलेशन है? नो सर। No. नहीं है। बट बाइक पूरा का पूरा खुद में बाइक है क्या? पहले ये चेक करो। ये तो ट्रक भी है ना, ट्रक भी है ना,
Yes, sir. बट पूछा क्या है, सम पूछा है कि ऑल पूछा है, पहले चेक करो, सम पूछा है ना। तो बाइक का कुछ हिस्सा बस हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा राइट। क्योंकि देखो अगर ऑल पूछता ना, ऑल बाइक बीइंग बस इज पॉसिबल, तो अगर पूरा का पूरा बाइक आता तो ट्रक का भी कुछ हिस्सा लेके आता, तो बस उसको अलाउ नहीं करता। बट ट्रक का हिस्सा कितना है, इतना ही है ना, बाकी तो नहीं है ना, तो सब में बस जा सकता है। मैम आंसर क्या है? ओके राइट है, बोथ राइट। ओके चलो नोट डाउन कर लो, अच्छा किया क्वेश्चन ले लिया। ट्रक क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, नहीं मिल रहा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग को समझा कैसे किया ये सेकेंड वाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक। स्नेहल समझा आपको? यस सर। रफ कर दूं कि लिखना है? हाँ लिखना। सर सर का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। देखो यहाँ पे सम कार इज नॉट ट्रक, सम नॉट है, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम लोग। क्या पूरा का पूरा कार ये था, क्या पूरा का पूरा कार ट्रक में जा सकता है क्या? अब चेक करो, अगर ये कार ट्रक में जाएगा तो बस का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, बट बस और ट्रक का नो का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो गया ना। बट पूछा क्या है, सम नॉट, तो हमारा जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है तो सम नॉट क्या होता है, राइट होता है। मैंने राइट पिक किया। क्लियर? रफ कर दूं, सबका हो गया लिख के? रफ कर दूं? यस। ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन ले लो। Only a few bowl are spoons. Some spoons are forks. No forks are plates. Conclusion number one. Few forks are bowls. Conclusion number two. Few plates are bowls. So इसको सॉल्व करिए। बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग चेक करना पड़ेगा, बाकी लोग का आंसर आ जाएंगे। Both wrong. बोथ रॉन्ग, तो आई थिंक ये हो सकता है। Yes, sir. Both wrong. तो ये फिर राइट आंसर कंफर्म कर देता हूँ। सम स्पून्स आर कहाँ पे, वो फॉक्स है, फॉक्स FORKS। अरे एफ डाल दो ना, हाँ कोई भी डाल दो। वो वेन डायग्राम बनने से मतलब, वेन डायग्राम आपका सही हो गया तो आंसर आना ही आना है। बस पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं पहले भी बोलता था पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। देखो ऑल सम नो हो जाता है, सम नॉट ओनली फ्यू तो कुछ है ही नहीं।
सब पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। दोनों रॉन्ग आ रहा है, दोनों wrong. दोनों wrong. ओके ओके दोनों पॉसिबिलिटी पूछा ही नहीं है ना। हाँ पूछा ही नहीं। अगर पॉसिबिलिटी पूछते हैं ना तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख के तो ध्यान देना है। पॉसिबिलिटी 99% राइट ही होता है, सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कि दोनों में नो का रिलेशन तो नहीं है ना, क्या वो इन्फ्लुएंस में है क्या, तो इन्फ्लुएंस में रहेगा तो ऑल में रॉन्ग हो जाएगा, बट सब में राइट हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाला था ना सम था तो वो राइट हो जाएगा। सिद्धेश क्या आंसर है? दोनों रॉन्ग। चलो सॉल्व करते हैं। ओनली अ फ्यू बाउल और स्पून, तो मैं क्या करूंगा, ओनली फ्यू के बाद कौन है, बाउल है, तो मैं बाउल को थोड़ा बड़ा बना लूंगा और स्पून को छोटा बना लूंगा, ठीक है। सम स्पून्स आर फोक्स, यहाँ पे ले लिया, नो फोक्स इज प्लेटेड। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था, यस Yes. ठीक है। फ्यू फोक्स आर बाउल, देखो फोक्स इधर है, बाउल इधर है, क्या सम का रिलेशन है क्या दोनों में? फ्यू मतलब सम नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फ्यू प्लेट्स आर बाउल, प्लेट को तो सबने तड़ी पार कर दी है, तो प्लेट इधर है और बाउल इधर है, तो कहाँ से होगा, तो यहाँ से तो रॉन्ग ही हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, समझा आपको? एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं जो आपने पढ़ा है अभी तक। अभी सब पजल हो गया रहेगा ना दिमाग में, कितने सारे टाइप है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। रफ कर दूं? यस सर। चलिए अभी शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। देखो सिलॉक्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग का सिलॉक्स खत्म हो गया। सिलॉक्स के टोटल टाइप कितने होते हैं? नंबर 1 ऑल, सम, नॉट, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का सेकंड नाम क्या है? कैन बी, कैन बी, ठीक है। और सम नॉट आया, कैन नेवर बी, ठीक है। छठवा ओनली, और सातवां था हमारा लास्ट ओनली अ फ्यू। देखो और एक था स्टार मार्क कर लो, वो था सम नॉट वाला, वो स्टेटमेंट में आता है, जो मैंने जस्ट लिया था ना एक क्वेश्चन, याद है? Yes. यस ठीक है, सर। 1 बाय 1 चेक करेंगे ये होता क्या, प्लस एक स्टार मार्क कर लो आइदर और के रूल। बस इसके बाहर कोई भी आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। हम लोग ने क्या क्या सीखा था, एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं। देखो ऑल की बात करूं तो ऑल का वेन डायग्राम कैसे बनाते थे हम लोग? ऑल ए अगर बी होता था तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता था? सम बी इज ए 100% राइट, यस समझ रहे हो आप? ठीक है। सम की बात करूं, अगर यहाँ पे दे दिया कि सम ए इज बी, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता था? सम बी इज ए 100% राइट होता था हमारा, यस ठीक है। यहाँ तक दो में किसी को डाउट था क्या, मुझे बताओ? No. नो ये दो में सर। किसी को डाउट? ठीक है, अब बात करते हैं नो की। यहाँ बात करते हैं नो की। अगर यहाँ पे बोल दिया नो इंडिया इज पाकिस्तान, तो ये भी तो कंक्लूजन में आता था ना, नो पाकिस्तान इज इंडिया। यस ये तो हम लोग ने ऑल सम नो तक, यहाँ तक किधर तक? ऑल सम नो तक हमने ये सीखा था कि जो वेन डायग्राम में दिखता है वो कंक्लूजन हम लोग चेक करते थे, अगर वो वेन डायग्राम में दिखा तो राइट करते थे और नहीं दिखता था तो रॉन्ग करते थे, बरोबर ना? ऑल सम नो में बताओ स्टूडेंट। यस यस Yes. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी और सी ये दिया होता था, अगर आपको यहाँ पे आता था कंक्लूजन में सम बी इज ए,
तो आपको समझता था ना कि सम बी इज ए हो गया, तो जो दिखता था उसको राइट करते थे आप, बरोबर। अगर यहाँ पे दे देता था नो ए इज सी, तो ए और सी, एक मिनट ये ले लो, नो ए इज सी, नो बी इज सी ले लो, नो बी इज सी, तो बताओ बी और सी में कहीं पे भी नो करेलेशन दिख रहा है क्या? नहीं। No. तो इसको रॉन्ग करते थे ना आप, जो दिखता था उसके अकॉर्डिंग आप टिक करते थे ऑल सम नो में, बरोबर ना। यस। Yes. बट पॉसिबिलिटी में आने के बाद चेंज हो जाता, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हुआ ना तो सम नॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओनली ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओनली अ फ्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पॉसिबिलिटी में हमने क्या सीखा था कि जो चीज़ 100% होता है वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, बरोबर ना। यस। और पॉसिबिलिटी हमने ये सीखा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है तो ऑल का बोले कि ऑल हो सकता है क्या, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर वो बोले सम भी हो सकता है तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन होता है तो अगर मैं बोलूँ पूरा का पूरा बी ए में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या सम जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बरोबर ना। ठीक है। बट एक इन्फ्लुएंस का बात होता था, इन्फ्लुएंस भी था ना उसमें। सपोज करो सी है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है क्या, तो ये इन्फ्लुएंस में किसके है? ए के इन्फ्लुएंस में है, तो बट ए तो बी में जम रहा नहीं है, तो पूरा का पूरा सी बी में नहीं जा सकता, बरोबर ना। Yes. यस। सम में देखो क्या सम सी बी बी इज पॉसिबल, देखो सम में तो ए नहीं है ना, Yes. तो जा सकता है। पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है। तो हमने क्या सीखा पॉसिबिलिटी में, जब दो ऑब्जेक्ट में नो का रिलेशन हो तो ऑल और सम की बात करें तो रॉन्ग हो जाएगा, बट इन्फ्लुएंस में हो तो ऑल में रॉन्ग होगा बट सम में राइट होगा। क्लियर यहाँ तक? यस। ठीक है। Yes. सम नॉट में हमने क्या सीखा था कि अगर पॉसिबिलिटी अगर आपकी राइट होगी तो सम नॉट को क्या मार्क करना है? रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है तो सम नॉट को मार्क करना है राइट। क्लियर? Yes. यस। चलो अब ओनली की बात करते हैं। ओनली में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा था। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर यहाँ पे लिखा हो ओनली ए इज बी तो रिवर्स ऑर्डर में बनाना था, ऑल बी इज ए, बरोबर ना। Yes. सर चलो, ओनली second- फिर से करो। कौन सा मैम? ओनली 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 वाला देखो हमने ये सीखा था ना कि ओनली वाले कॉन्सेप्ट में वेन डायग्राम कैसे बनता है। अगर आपके स्टेटमेंट में दे दिया ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, तो आपको ना उल्टा रिवर्स ऑर्डर में वेन डायग्राम बनाना होता है कि ऑल बी इज ए, ऐसा बनाना होता है। क्लियर? यस ठीक है, ये तो आपका वेन डायग्राम बन गया। तो कंक्लूजन देखो क्या निकलता है। कंक्लूजन अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें पहला तो वेन डायग्राम बनाना सीख लो ओनली का, ऐसे बनेगा। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हमने कि ये जो बी है ना किसी के घर में जाएगा ना किसी को अपने घर में आने देगा। सिंपल। क्लियर हुआ? सबके Yes. साथ बी जो है वो नो का रिलेशन बना के रखता है। क्लियर यहाँ पे? Yes. अब बात करते हैं लास्ट ओनली अ फ्यू का। ओनली अ फ्यू का क्या सीखा था हमने कि जब ओनली अ फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट हो उसका वेन डायग्राम बड़ा बनाना है। फॉर एग्जांपल ले लो ये ओनली फ्यू हो गया, अगर ओनली फ्यू ए इज बी दे देता तो ए का वेन डायग्राम बड़ा बनाना है और बी का वेन डायग्राम छोटा बनाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बी में जा सकता है क्या? नो। No. नहीं जा सकता, बट बी ए में आ सकता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब सम नॉट का बात करो। सम नॉट का हमने एक क्वेश्चन लिया था। सम नॉट का मतलब होता है कि सम ए इज नॉट बी, मतलब क्या होगा? ए का इतना ही हिस्सा बी नहीं होगा बट बाकी हिस्सा बी हो सकता है। समझे आप? ये हमने सीखा था सम नॉट में। आइदर और का रूल हमने क्या सीखा था? आइदर और के रूल में हमने ये सीखा था रूल नंबर 1 कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। रूल नंबर 2 सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। रूल नंबर 3 एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। और जब ये तीनों रूल फॉलो करेगा तब हमको आइदर और पे टिक करना है। भले वो तीन में से कोई भी अगर 2 रूल फॉलो करता है तो उसको कहाँ पे टिक करना है? नाइदर नॉर पे। Neither nor. ठीक है। इसका एक मतलब एक्सेप्शनल केस है ऑल और नो का। अगर ऑल और नो आ गया कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन नंबर 1 में आ गया ऑल, कंक्लूजन नंबर 2 में आ गया नो। दिख रहा है क्या बोर्ड? बोर्ड नहीं दिख रहा है, चलो रब कर दूं क्या थोड़ा ऊपर का? देखो ऑल और नो आ गया, ऑल और नो आ गया। तो यहाँ पे देख लो ये दो अगर आ गया ना तो ये रूल फॉलो करेगा आइदर और के,
बट इसको टिक करना है नाइदर नॉर पे। ये था सिलॉक्स पूरा का पूरा खत्म हो गया। कोई डाउट है क्या, मुझे बताओ इसमें। नो सर। ओके, अब इसके प्रैक्टिस कर लो आप। अब आप मुक्त हो गए सिलॉक्स से। चलो, थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, और एटलीस्ट 25 क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।